नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर। किसान भाइयों, आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई भागों पर मौसम में बदल सकता है। बीते 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के कई भागों पर तेज गर्मी व लू का असर बना रहा। कई भागों पर आंधी जैसी गतिविधियां नजर आई, तो कुछ एक भागों पर छुट-पुट रूप से बूंदाबांदी व बारिश का दौर भी नजर आया है। फिलहाल लेटेस्ट मौसमी आकलन से बात करेंगे किसान भाइयों, आगामी 24 घंटों के दौरान किन जिलों पर मौसम में बदलाव होगा। साथ ही बात करेंगे सभी जिलों के मौसमी गतिविधियों के साथ बंगाल की खाड़ी पर एक नया तूफान बनाया है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही मानसून की भी गतिविधियां तेजी से आगे की ओर बढ़ रही हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी किसान भाई व मित्रगणों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाई चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही सटीक जानकारी। सबसे पहले किसान भाइयों, प्रदेश की मौसमी गतिविधियों को लेकर बात करें तो प्रदेश के अधिकांश भागों पर लगातार तेज गर्मी व लू का असर बना हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के अधिकांश भागों पर तापमान 46 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य देखने को मिला। हालांकि प्रदेश के पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों पर जैसलमेर, जोधपुर, आसपास के फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, आसपास अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, शेखावटी अंचल के क्षेत्रों पर तापमान की काफी तेजी देखने को मिली। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान जयपुर, भरतपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों पर दोपहर बाद मौसम में बदला और कुछ एक भागों पर छोटी मोटी आंधियों के साथ हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी दर्ज हुई हैं। हालांकि आगामी कुछ घंटों के दौरान भी प्रदेश के कुछ एक दक्षिणी भागों की ओर मौसम में बदलेगा और बाड़मेर, बालोतरा से लेकर आसपास के जालोर, पाली, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, आसपास के प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, केकड़ी, अजमेर व कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी थोड़ा बहुत मौसम में बदलाव और उधर गुजरात, मध्य प्रदेश से सटे हुए क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां आंधी के साथ देखने को मिल सकती हैं। किसान भाइयों, बीते 24 घंटोों के दौरान तापमान की गतिविधियों को लेकर बात करूं तो सर्वाधिक अधिकतम तापमान बीते 24 घंटों के दौरान फलोदी पर 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो कि सामान्य से 6.9 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ है। यानी कि तापमान रिकॉर्ड तौर तरीके से राजस्थान के क्षेत्रों पर दर्ज हो रहा है। वहीं सर्वाधिक न्यूनतम तापमान यानी कि रात्रि के तापमान में भी अब धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान बाड़मेर पर 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो कि सामान्य से 7.4 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर दर्ज हो रहा है। यानी कि रात्रि में भी गर्म हवाएं प्रदेश पर किसान भाई व आम जन को परेशान करती हुई नजर आ रही है। बीते 24 घंटों के दौरान किसान भाइयों को दर्ज कुछ मानसून की गतिविधियों के अनुसार तापमान की गतिविधियों को बात करूं तो बीते 24 घंटों के दौरान अजमेर पर अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुई, तो वहीं भीलवाड़ा पर अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुए हैं। अलवर को लेकर बात करूं, बीते 24 घंटों के दौरान अलवर पर अधिकतम तापमान रहा 44.5 डिग्री सेल्सियस। वहीं राजधानी जयपुर पर भी भीषण गर्मी व लू आमजन व किसान भाइयों को परेशान करती हुई नजर आ रही है। बीते 24 घंटों के दौरान जयपुर पर अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, तो वहीं पिलानी पर 46.2 डिग्री सेल्सियस बीते 24 घंटों के दौरान तापमान की गतिविधियां दर्ज हुई हैं। शेखावटी अंचल के क्षेत्रों पर भी तापमान की काफी उच्च बढ़ोतरी नजर आ रही है और बीते 24 घंटों के दौरान सीकर पर अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुए, तो वहीं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी गर्मी का असर तेजी से बना हुआ है और बीते 24 घंटों के दौरान कोटा पर अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुए हैं। चित्तौड़गढ़ पर भी बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं डबोक पर 43.8 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं बाड़मेर पर बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुए हैं। माउंट आबू पर भी तापमान लगातार बढ़ रहा है और बीते 24 घंटों के दौरान माउंट आबू के क्षेत्रों पर अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस। वहीं जैसलमेर पर लेकर बात करूं किसान भाई, तो बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर पर दर्ज हुए हैं। जोधपुर सिटी पर भी 46.9 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं फलोदी पर रिकॉर्ड तोड़ तापमान की गतिविधियां 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुकी हैं और आगामी 48 घंटों के दौरान भी तापमान में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बीकानेर पर बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुए, तो वहीं चूरू पर 47 डिग्री सेल्सियस तापमान बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए हैं। श्रीगंगानगर पर बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुए हैं। वहीं मुख्य रूप से किसान भाइयों, डूंगरपुर पर बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुए हैं। वहीं माउंट आबू पर बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुए हैं। किसान भाइयों, मुख्य रूप से बात की जाए तो
प्रदेश पर लगातार तापमान की उच्च बढ़ोतरी दर्ज हो रही है और आगामी मौसम विशेषज्ञों की बात मानी जाए तो आगामी अधिकतम तापमान की गतिविधियों को लेकर बात करूं तो आगामी 48 घंटों के दौरान जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ एक भागों पर अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। बीकानेर, जोधपुर संभाग में विशेष परिवर्तन होने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि इन क्षेत्रों पर आगामी 48 घंटों के दौरान तापमान की गतिविधियां 48 से 50 डिग्री सेल्सियस के मध्य देखने को मिल सकती हैं। भयंकर गर्मी की स्थिति इन क्षेत्रों पर आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान नजर आ सकती है। राज्य में चल रही तीव्र हीटवेव में उष्ण रात्रि का दौर आगामी 3 से 4 दिन अभी जारी रहने की संभावना है। दिनांक 29 मई से थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है और 29 मई को पूर्वी राजस्थान के कुछ एक भागों पर व 30 मई को पश्चिमी राजस्थान के कुछ एक भागों पर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी देखने को मिल सकती है। दक्षिणी पश्चिमी हवा का दौर बन सकता है और अरब सागरीय क्षेत्रों से आ रही नमी का प्रभाव इन क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा और उसके प्रभाव से कई भागों पर बारिश की गतिविधियां भी 29-30 मई को हो सकती हैं। उसके प्रभाव से थोड़ा बहुत तापमान से राहत नजर मिल सकती है। वहीं फिलहाल 27, 28 व 29 मई के दौरान जोधपुर, बीकानेर, अजमेर व जयपुर संभाग के कई भागों पर आंधियों की गतिविधियां भी नजर आएंगी। कई भागों पर आंधियों के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां, मेघ गर्जन जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेंगी। किसान भाइयों, मुख्य रूप से आगामी 27 मई को मौसमी गतिविधियों को, तापमान की गतिविधियों को देखते हुए मौसम विभाग ने कई जिलों पर रेड अलर्ट जारी किया है। मुख्य रूप से बाड़मेर के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, शेखावटी, अचल सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व जयपुर संभाग के दौसा, अलवर, भरतपुर संभाग के धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर व भरतपुर के क्षेत्रों पर रेड अलर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर तापमान की गतिविधियां 47 से 50 डिग्री सेल्सियस के मध्य देखने को मिल सकती है। मुख्य रूप से श्रीगंगानगर क्षेत्र व बाड़मेर के क्षेत्रों पर काफी मजबूत रूप से तापमान आगामी 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगा। वहीं मुख्य रूप से अलवर, भीलवाड़ा के आसपास के, माफ कीजिएगा, अजमेर व कोटा संभाग के क्षेत्रों पर भी तापमान 47-48 के आसपास बना रह सकता है और भयंकर गर्मी का असर इन क्षेत्रों पर भी देखने को मिलेगा। आगामी कुछ घंटों के दौरान उदयपुर संभाग से सटे हुए कुछ एक भागों पर आंधी के साथ हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां आज रात्रि को देखने को मिल सकती हैं। वहीं मुख्य रूप से बात करें किसान भाइयों मानसून की गतिविधियों को लेकर व तूफान की गतिविधियों को लेकर आप बात करूं किसान भाइयों तो मानसून की प्रगति को लेकर अच्छी खबर है। मानसून लगातार तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है और बीते 24 घंटों के दौरान भी बंगाल की खाड़ी की और शेष क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ा है और मुख्य रूप से 1 जून के लगभग इसके केरल के तटवर्ती क्षेत्रों पर पहुंचने की संभावना है। और राज्य की ओर बात करूं किसान भाइयों तो 20 जून से 25 जून के मध्य राजस्थान के क्षेत्र पर मानसून की गतिविधियां आ सकती हैं और इस बार मानसून से अच्छी खासी बारिश का दौर राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने की उम्मीद है। वहीं मुख्य रूप से तूफान की गतिविधियों को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो रेमल तूफान बन चुका है और आज रात्रि को यह भीषण रूप से अपने लैंडफॉल की गतिविधियां करेगा जो कि पश्चिमी बंगाल व बांग्लादेश के तटों के क्षेत्रों की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अपनी दिशा उत्तर पूर्व की ओर बनाई हुई रखा है, जिसके प्रभाव से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र असम, अरुणाचल प्रदेश, आसपास के पश्चिम बंगाल, उड़ीसा व आसपास के मेघालय, मिजोरम के क्षेत्रों पर काफी भयंकर बारिश का दौर आगामी 3 दिनों के दौरान देखने को मिल सकता है। राजस्थान के क्षेत्रों पर इस तूफान की गतिविधियों का ज्यादा प्रभाव देखने की संभावना नहीं है। मुख्य रूप से ताजा अपडेट मौसम से जुड़ी हुई इस चैनल पर मिलती है, इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। हम नजर बनाए हुए हैं मानसून व मानसून की गतिविधियों पर। इस वीडियो में इतना ही। राम राम सा।